हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि अदानी के शेयर्स के अंदर हम अपना जो लॉस है उसको कैसे कम करें, मतलब जितना भी ज़्यादा लॉस हो चुका है उसको वापस रिकवर कैसे करें, वो भी कोई बिना एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट किए हुए। जी हाँ दोस्तों, 1 रुपया भी हमें एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। पूरी कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, और वीडियो अगर पसंद आ जाए, ये कैलकुलेशन पसंद आ जाए, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चाहे कोई भी शेयर हो, चाहे अदानी का शेयर हो, चाहे दूसरा कोई भी शेयर हो, कोई भी शेयर हमने ले लिया है, अब दाव उल्टा पड़ गया है, कभी कभार कोई न्यूज आ जाती है या दाव उल्टा पड़ जाता है, शेयर प्राइस गिरने लग जाता है, तब क्या है कि हमारा जो लॉस लगातार होता रहता है। और हम नया पैसा कितना डालेंगे, नया पैसा डालते जाएंगे तो और ज्यादा अमाउंट लगता जाएगा, पर हमें कोई भी नया पैसा नहीं डालना है। मैं पूरी कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा। और अभी अदानी के शेयर्स के साथ भी ऐसा हो गया, नेगेटिव न्यूज आ गई, उसके बाद अदानी के शेयर्स लगातार गिरते ही जा रहे हैं। और कुछ तो ऐसे शेयर हैं अदानी के जिसके अंदर 70 से 80% तक की गिरावट हो गई है। जैसे अदानी ग्रीन शेयर ले लो, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस, इनमें तो लगातार लोअर सर्किट लगते ही जा रहे हैं। और अभी अदानी ग्रीन की मैंने फेयर वैल्यू भी निकाली थी, पी वाइज करीबन 100 से 120 रुपए के आसपास आ रही थी। तब पता नहीं और कितना ज्यादा गिरेगा। अभी जो 500 या 539 रुपए के आसपास प्राइस चल रही है, क्या पता कल की तारीख में 400 आ जाए, 300 आ जाए, 200 आ जाए या 100 रुपए भी आ जाए, क्या भरोसा। हमें तो ये नहीं पता कि और कितना गिरेगा। तो अब मैं आपको एग्जांपल के साथ कैलकुलेशन करके बताता हूं ताकि आपके माइंड में जो स्ट्रेटेजी है वो क्लियर हो जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और उसके अलावा हमारा ब्लॉग वाला चैनल है जयेश खत्री, उसको भी देखना ना भूलिएगा। अटल ब्रिज और नरेंद्र मोदी स्टेडियम का ब्लॉग आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो देखिए, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं अदानी ग्रीन के शेयर का। अदानी ग्रीन का जो शेयर है करीबन गिरावट से पहले 2000 के लेवल के आसपास चल रहा था। तो किसी का एवरेज जो है 2000 रुपए है, किसी का एवरेज प्राइस है 1800, किसी का एवरेज प्राइस है 1500, किसी का एवरेज प्राइस 1200 है, किसी का 1000 रुपए एवरेज प्राइस है। और आज की तारीख में जो इसकी वैल्यू चल रही है, मतलब जो शेयर की प्राइस चल रही है, करीबन 500 रुपए के आसपास। मतलब मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप इसको किसी भी शेयर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। देखो, मान लो हमने अदानी ग्रीन के शेयर ले लिए, 100 शेयर ले लिए 1000 रुपए की प्राइस के अंदर। मतलब अभी मैं ये कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूं। तो 100 शेयर 1000 रुपए के भाव से लिए, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 1 लाख रुपए। और ये शेयर जो है गिरते गिरते 800, 700, 600, 500 तक आ गया। ठीक है, तो अब शेयर की प्राइस जो है 500 रुपए तक आ गई। तो हमारा जो लॉस कितना हो गया, 50,000 रुपए सीधा हो गया। मतलब पैसे जो है आधे हो गए, क्योंकि अब हमारे पास 100 शेयर है, 500 इंटू 100 करते हैं तो 50,000 रुपए वैल्यू रह जाती है। और हमारा लॉस कितना हो जाता है, क्लियर कट 50,000 रुपए। और इसकी फेयर वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी, पी वाइज करीबन 100 से 120 रुपए के पास। तो अब क्या पता ये 100 रुपए आ जाए, 200 रुपए आ जाए, 300 रुपए तक आ जाए, 400 रुपए तक आ जाए, कितना और गिरेगा ये हमें नहीं पता है। आज की तारीख में लॉस 50,000 रुपए है। अब मान लो 200 रुपए तक आ गया, तो कल की तारीख में जो 1 लाख रुपए की वैल्यू सिर्फ 20,000 रुपए रह जाएगी। मतलब आज 50,000 लॉस है तो कल 80,000 लॉस हो जाएगा, 30,000 रुपए और ज्यादा लॉस हो जाएगा। अब इसके अंदर 2 तरीके हैं लॉस कम करने के। पहला तो तरीका है कि इस शेयर प्राइस को एवरेज करते जाओ और पैसा डालते रहो और पैसा डालते रहो। भाई हम और कितना पैसा डाल देंगे, मतलब एक बार तो हमने डाल दिया, 2 बार डाल दिया, अब रोज रोज कितना पैसा डालेंगे। हम तो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं। कोई जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास अनाप शनाप पैसा है, वो तो डालते रहेंगे, वो एवरेज करते रहेंगे। पर हम रिटेल इन्वेस्टर्स और पैसा कैसे डालेंगे। भाई हमारे पास तो लिमिटेड पैसा है, तो हमें उन्हीं पैसों के अंदर खेलना है। अब देखिए, मेरा जो दिमाग ये कहता है, मेरी जो स्ट्रेटेजी है, अब देखिए स्ट्रेटेजी मैं आपको बता देता हूं, पर फॉलो करना ना करना आपके हाथ में है। और उसके अलावा कोई भी रिस्क है तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के कोई भी डिसीजन लें। तो अब देखिए 50,000 हमारा लॉस हो चुका है। ठीक है, अब वैल्यू है आज की तारीख में 50,000 रुपए और शेयर प्राइस चल रही है 500 रुपए। तो जो मेरा स्ट्रेटेजी वो ये कहता है कि 50 शेयर आप अभी सेल कर दो। 50 शेयर अगर हम सेल कर देंगे तो हमें कितने रुपए मिलेंगे, 25,000 रुपए। मतलब सीधा जो हमारा लॉस हो जाएगा वो 25,000 रुपए हो जाएगा। हमने 25,000 रुपए का लॉस बुक कर लिया। अब आप कहेंगे ये आप क्या कह रहे हैं, मतलब हमारा तो सीधा सीधा 25,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो अब देखिए, आप अभी का मत सोचिए, आप थोड़ा सा दूर तक सोचिए। आज की तारीख में वैल्यू है 500 रुपए। ठीक है, अब और कितना गिरेगा ये हमें नहीं पता। अगर हम और पैसा डालेंगे तो और हमारा ज्यादा पैसा स्टक हो जाएगा। ठीक है, अब अभी हमने क्या कर दिया कि 500 रुपए के अंदर शेयर को सेल कर दिया, 25,000 रुपए लॉस बुक कर दिया। 25,000 रुपए लॉस बुक कर दिया और वो 25,000 रुपए हमारे फ्री हो गए। और 50 शेयर हमने रख दिए और उसकी वैल्यू आज की तारीख में 25,000 रुपए।
अब मान लो वो शेयर गिरते गिरते 400, 300, 200, 180, 190 के आसपास आ गया। हम मान लेते हैं 100 रुपए, 120 रुपए पर नहीं आता, 180, 90 रुपए पर आ जाता है। उसके बाद क्या है कि शेयर के अंदर हमें वापस रिवर्सल देखने को मिलता है। 180 से 5% सर्किट लगता है, फिर 190 से 5%, ऐसे ऐसे सर्किट लगते जाता है, फिर 200 रुपए के आसपास पहुंचता है। तब हमें लगता है कि अब इस शेयर के अंदर तेजी देखने को मिल जाएगी। तब हम क्या है कि 200 रुपए के आसपास वापस इस शेयर के अंदर एंट्री बना लेते हैं। जो हमारे वो 25,000 रुपए का हमने लॉस बुक किया था और 25,000 रुपए हमने फ्री किए थे, वही 25,000 का हम वापस यूज लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 200 रुपए के भाव से करीबन 125 शेयर आते हैं 25,000 के अंदर, तो वो वापस 200 रुपए के भाव से 25,000 के अंदर 125 शेयर ले लेंगे। पहले हमारे पास कितने शेयर थे, 50 शेयर थे। अब 125 शेयर हमने और ले लिए, उन्हीं पैसों से लिए जिससे हमने लॉस बुक किया था। तो अब हमारे जो टोटल शेयर हो गए 50 प्लस 125, टोटल 175 शेयर हो गए। अब देखिए 200 रुपए के भाव से हमने कितने शेयर लिए, 125, और 1000 रुपए के भाव से पहले से ही शेयर थे हमारे पास 50 शेयर। तो 50,000 प्लस 25,000 बराबर हो जाते हैं 75,000, और हमारे टोटल शेयर कितने हैं, 175। तो हमारा जो एवरेज प्राइस निकल कर आता है 428.57 रुपए। तो अब देखिए हमने क्या है कि लॉस बुक किया 25,000 रुपए का। पहले तो आपको लग रहा था कि ये लॉस बुक किया है, पर शेयर प्राइस जब गिरा तब क्या है, हमने वापस उस शेयर के अंदर उन्हीं पैसों से एंट्री बना ली, और हमारे पास शेयर कितने थे, 100। अब उन्हीं शेयर को हमने 175 कर दिया। मतलब हमने 25,000 रुपए का लॉस बुक नहीं किया, उसके बजाय हमने एक्स्ट्रा और 75 शेयर ऐड कर दिए। वापस उन्हीं पैसों से हमने अपना गेम कर दिया। अब देखिए मान लो आपके पास 100 शेयर होते, आप एवरेज नहीं करते या एवरेज करते जाते और पैसा स्टक करते जाते, पर हमने और पैसा स्टक नहीं किया। अगर मान लो हम उसी को लेके होल्ड करके बैठे रहते हैं, आज शेयर प्राइस 200 रुपए है, तो 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक जाने में उस शेयर को वापस कितना ज्यादा टाइम लग जाता, करीबन 1.5 से 2 साल लग जाते हैं उन पैसों को। और इतने टाइम तक पैसा स्टक करने से मतलब क्या है, तो हमने क्या कर दिया, शेयर प्राइस को एवरेज कर दिया। पहले थोड़ा लॉस बुक किया, हमने थोड़ा दिमाग लगाया कि पहले थोड़ा लॉस बुक किया, उसके बाद क्या कि उसी लॉस का हमने यूज कर लिया वापस इस शेयर प्राइस को एवरेज करने के लिए, क्योंकि शेयर प्राइस गिर गया है। तो अब क्या है कि जो इसकी एवरेज वैल्यू है 428.57 रुपए आ जाती है। तो अब आज की तारीख में जो शेयर की वैल्यू चल रही है 200 रुपए, तो 200 से ये मान लेते हैं करीबन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने के अंदर 428 के भाव पर आ जाता है। अब हमारा जो वैल्यू है वो हो गई है 75,000 रुपए। जो हमने इन्वेस्ट किया था वो हमारे पैसे बराबर हो गए हैं 75,000 रुपए। अभी तक हमारे लॉस है 25,000 रुपए का। अब 428 रुपए से लेकर 500 रुपए तक आ जाता है मान लो ये शेयर। तब हमने क्या किया, जो 175 हमारे टोटल शेयर थे, तो 500 रुपए के भाव में 75 शेयर को सेल कर दिया। तो हमारा जो फ्री अमाउंट है 75 इंटू 500 करते हैं तो 37,500 रुपए हमने फ्री कर दिए। अब हमारे पास 100 शेयर बच जाते हैं 500 रुपए की प्राइस से, तो 100 इंटू 500 करते हैं तो करीबन 50,000 रुपए होते हैं। तो 50,000 और 37,000 जो हमने फ्री किए, 87,500 रुपए हमारे पास आज की तारीख में हो गए हैं। तो अब हमारा जो टोटल लॉस कितना हो गया, सिर्फ 12,500 रुपए। उस टाइम जो लॉस कितना था, 50,000 रुपए, और अगर हम शेयर सेल नहीं करते 200 तक आ जाता तो हमारा लॉस हो जाता 80,000 रुपए। तो 80,000 के लॉस को हम सिर्फ 12,500 के लॉस पर लेके आ गए। उन्हीं पैसों से हमने खेला है, एक भी एक्स्ट्रा पैसा हमने इन्वेस्ट नहीं किया है। तो अब वो सोच रहे थे कि 25,000 का लॉस बुक किया, तो अब सोचिए हमने 60,000 से ऊपर का जो पैसा है वो बचा लिया है। अब 1 लाख रुपए में से हमने जो टोटल शुरुआत में इन्वेस्ट किए थे उसके अंदर अब 12,500 का ही लॉस बच गया है। अब ये शेयर जो है मान लो 500 रुपए से 600 रुपए तक आ जाता है। तब हम क्या है कि 25 शेयर और सेल कर देते हैं, तो 600 इंटू 25 करते हैं तो करीबन 15,000 रुपए होते हैं। तो 37,500 प्लस 15,000, अब टोटल हमारा जो फ्री अमाउंट हमने कर दिया करीबन 52,500 रुपए। और हमारे पास पीछे अब कितने शेयर बचे, 75 शेयर बचे। तो 75 इंटू 600 करते हैं तो करीबन 45,000 रुपए होते हैं। तो 52,500 तो हमने फ्री कर दिए, प्लस 45,000 हमारे पास आज की तारीख में शेयर हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 97,500 रुपए। तो अब हमारा जो लॉस है वो कितना हो गया, सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपए रह गया है। मतलब इतना ज्यादा हमने लॉस जो है रिकवर कर लिया है। मतलब कोई आम इंसान होगा तो उसको तो लगेगा कि भाई मेरा लॉस तो रिकवर हो गया, मैं एग्जिट हो जाऊंगा, 2-2,500 रुपए के नुकसान से कोई दिक्कत नहीं है। यहां तब आम से आम आदमी शांत हो जाता है। टोटल हमारे पास अमाउंट हो गया 97,500, 1 लाख में से सिर्फ 2,500 रुपए का लॉस है। फिर हमने क्या किया कि शेयर जो है 600 से 650 तक आ जाता है, तो 25 शेयर हम और सेल कर देते हैं।
तो 650 इंटू 25 करते हैं तो 16,250 रुपए होते हैं। तो अब 52,500 हम पहले ही फ्री कर चुके हैं, 52,500 प्लस 16,250 तो 68,750 रुपए आज की तारीख में हमारे पास फ्री अमाउंट हो गया है। और हमारे पास अब शेयर कितने बच गए हैं, 50 शेयर बच गए हैं 650 की प्राइस के अंदर। तो 650 की प्राइस के अंदर हमारा जो 650 इंटू 50 करते हैं तो 32,500 आज की तारीख में हमारी वैल्यू हो जाती है और 68,750 रुपए हम फ्री कर चुके हैं। अब इनकी टोटल अगर हम लगाते हैं तो 1,12,50 रुपए, मतलब 1 लाख रुपए तो हमारे जो हमने शुरुआत में इन्वेस्टमेंट अमाउंट किया था और 1250 हमारा प्रॉफिट भी आ गया है। तो ये हमारा लॉस जो है रिकवर हो चुका है आज की तारीख में। और आज की तारीख में भी हमारे पास 50 शेयर्स अवेलेबल हैं। अब मान लो भाव 700 रुपए और आ जाए तो 700 रुपए में 25 शेयर और सेल कर दीजिए, तो 700 इंटू 25 करते हैं तो करीबन 17,500 रुपए होते हैं। तो 68,750 प्लस 17,500 तो करीबन 86,250 रुपए होते हैं। और पीछे बचे जो 25 शेयर हैं उनकी वैल्यू होगी 17,500 रुपए। और टोटल अमाउंट आज की तारीख में हमारे पास 1,03,750 रुपए। तो हमारा जो प्रॉफिट हो गया 3,750 रुपए। अब इन शेयर्स को चाहे हम होल्ड करें या चाहे सेल करें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगभग हम 86,000 रुपए से ऊपर पैसे फ्री कर चुके हैं। तो हमारा जो इतना ज्यादा लॉस था, 50,000 रुपए का लॉस, 80,000 रुपए का लॉस, किसी का 90,000 रुपए का लॉस, वो सारा रिकवर हो चुका है। 19 पैसों से हमने खेला है, कोई भी नया पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है। तो कैलकुलेशन समझ में आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। और कैलकुलेशन अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो कैलकुलेशन है आपको कैसे लगी बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट किए हुए। मतलब हमें क्या करना है कि 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, उन्हीं पैसों से वापस क्या है कि गेम हमें बनाना है। अब देखो लॉस तो हो ही रहा है, रिस्क तो ऑलरेडी है, इतना ज़्यादा गिर ही रहा है, तो उसमें थोड़ा बहुत और रिस्क ले लेते हैं। अब देखिए डिसीजन आपको लेना है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, डिसीजन आपका होगा। कोई भी डिसीजन ले तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लें। क्लियर मैंने सारी चीजें कर दी है। अब आप सोचिए कि अगर हमारे पास 1,000 रुपए के अंदर शेयर है, हम लेके बैठे रहें, 200 रुपए प्राइस आ जाए तो 200 से 1,000 आने में करीबन 1.5 से 2 साल लग जाएंगे। और 200 से 400 आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा। फिर 400 से 450, 500 धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा लॉस रिकवर हो जाएगा। कोई मान लो 500 तक भी आ जाए, उसके बाद भी रुक जाए, तो भी हमारा जो लॉस है करीबन 12,500 का ही रह जाएगा। तो सिर्फ हमने एक बार लॉस बुक किया, बाकी पूरे टाइम हमारा फायदा हो गया। तो ये थी कैलकुलेशन। अब इसके अंदर रिस्क भी है। रिस्क ये है कि मान लो हमने आज शेयर बेच दिए आधे शेयर, तो उसके बाद शेयर की प्राइस के अंदर तेजी हमें देखने को मिल गई, शेयर बढ़ गया वापस, तो इसके लिए क्या है कि हमने आधे शेयर ही सेल किए। देखो ऑलरेडी रिस्क पहले से ही है, मतलब हमारा पैसा तो डूब ही रहा है, रोज रोज कम हो रहा है, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं। तो रिस्क के अंदर हमने थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा अगर हमारे पैसे बचाने हैं तो सारी चीजें क्लियर है। अगर क्लियर हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी और भी स्ट्रेटेजीज हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी पूरी कैलकुलेशन के साथ। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। हमारा ब्लॉग वाला चैनल जयेश खत्री, उसको देखना ना भूलिएगा, हमें सपोर्ट करना ना भूलिएगा। और बाकी दोस्तों ये चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, कब अदानी का शेयर वापस जो है नीचे आएगा, कब वापस ऊपर जाएगा। तो ये मैं अपडेट आपको देता रहूंगा, कब लोअर सर्किट नहीं लगा, अब वापस तेजी कब है, मतलब ब्रेकआउट कब हुआ है। जैसे गिरते गिरते क्या है कि एक ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद क्या है कि शेयर के अंदर वापस तेजी देखने को मिलती है, तो वो ब्रेकआउट वगैरह कब हुआ है, तो वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, धीरे धीरे जानकारी देता रहूंगा। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप भी बाकी ध्यान में रखते रहिएगा, अदानी ग्रीन के शेयर है, कोई भी शेयर आपके पास हो तो उनका ध्यान रखते रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।